नमस्ते, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल @शिक्षा संस्कार में स्वागत है। आज क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के अध्याय वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद लेकर आए हैं। इस अध्याय से 50 महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास 9 के बच्चों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। उनकी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आइए देखते हैं 50 MCQ जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न कहता है 1865 के भारतीय वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था हो जाएगा वनों को राज्य नियंत्रण में लेना। वनों को राज्य नियंत्रण में लेना इस उद्देश्य का जो था यही इस कानून का यही उद्देश्य था। ये कब बना था? तो 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों को राज्य नियंत्रण में लेना, यानी राज्य सरकार जो थे अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। इसी मकसद से जो है ये वन अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2। अठारह ईस्वी के भारतीय वन अधिनियम में वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। 3 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न, रक्षित वन की संकल्पना किस अधिनियम में स्पष्ट हुई? जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसकी संकल्पना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1878 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 है। जर्मनी में वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत किसने किया था? जर्मनी में वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत किसने किया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डिट्रिच ब्रांडिस। डिट्रिच ब्रांडिस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5। 5वां प्रश्न कहता है भारत में वैज्ञानिक वानिकी लागू करने में प्रमुख भूमिका किसने किसकी थी? तो इसका हो जाएगा वही जो अभी जो है जर्मनी में जो है वानिकी की शुरुआत किया, वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत किए थे, उन्हीं के द्वारा जो है भारत में वैज्ञानिक वानिकी लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा डिट्रिच ब्रांडिस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। झूम खेती को अंग्रेजों ने क्यों प्रतिबंध किया? तो झूम खेती को इसलिए प्रतिबंधित किया गया था कि इसमें वनों की कटाई की जा रही थी। इस वजह से जो है इसको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 कहता है बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो ये जो है बस्तर विद्रोह होता है 1910 ईस्वी में। कब होता है? 1910 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर
8। 8वां प्रश्न कहता है 72 विद्रोह के नेता कौन थे? कौन था नेता? थे होना चाहिए, थोड़ा इज्जत से नाम लिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। इसका ये हो जाएगा गुंडाधुर। क्या नाम था? गुंडाधुर। ऑप्शन ए। आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे ये। अगला प्रश्न 8वां की हो जाएगा गुंडाधुर। 9वां प्रश्न कहता है 1894 की वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या थे? 1894 ईस्वी की वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व वृद्धि। क्या उद्देश्य था? राजस्व में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है 10 नंबर। रेलवे विस्तार के लिए किस संसाधन की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ी? तो ये जो है इसके लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि पटरी के नीचे जो लगाई जाती है जिस उसके लिए लकड़ी बिछाई जाती है, तब उस पर पटरी लगाई जाती है, तो उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ी सबसे अधिक। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर कहता है तन्ख्या प्रणाली किससे संबंधित है? तन्ख्या प्रणाली किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा मजदूरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मजदूरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ब्लैंडफोर्ड रिपोर्ट किस विषय से जुड़ी थी? यह जुड़ा हुआ था वन प्रबंधन से। ब्लैंडफोर्ड रिपोर्ट किस विषय से जुड़ा हुआ था? तो वन प्रबंधन से जुड़ा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वन प्रबंधन मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ब्रिटिश शासन में वन विभाग की स्थापना कब हुई? वन विभाग की स्थापना होती है, इसका हो जाएगा 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1864। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोकल्चर का क्या अर्थ है? मोनोकल्चर का अर्थ है एक पेड़ की प्रजाति का रोपण, एक पेड़ की वन प्रजाति का रोपण। ऑप्शन बी। दक्षिण पूर्वी एशिया में डचों ने किस फसल की जबरन खेती कराई? डचों के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में किस फसल की जबरन खेती कराई गई थी? तो इसका हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी की जो है ज़बरदस्ती खेती कराई गई थी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। इंडोनेशिया में डच शासन की कल्टीवेशन प्रणाली कब लागू हुआ? इंडोनेशिया में डच शासन की कल्टीवेशन प्रणाली कब लागू होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1830 ईस्वी। ऑप्शन बी 1830 ईस्वी। अगला प्रश्न सागौन की लकड़ी मुख्यतः किस कार्य में प्रयुक्त होती थी? सागौन की लकड़ी का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? तो इसका हो जाएगा जहाज निर्माण में किया जाता था। जहाज निर्माण में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
वन अधिनियम 1927 किसका संशोधित रूप था? वन अधिनियम 1927 किसका संशोधित रूप था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी का जो वन अधिनियम था उसका संशोधन करके 1927 में पुनः जो है लागू किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इनका जो था छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित था, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वन्य समाज शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो आदिवासी समुदाय के लिए जो है ये प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा, आदिवासी समुदाय। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व और नियंत्रित कटाई, यानी राजस्व की भी प्राप्ति हो, इसके साथ साथ वनों की जो कटाई होगी वह सीमित मात्रा में कटाई हो, वनों की कटाई पर जो है नियंत्रण रखा जाए, उसकी कटाई में कमी की जाए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दिस क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल में जंगलों का सबसे अधिक दोहन किस उद्योग हेतु हुआ? तो 22 का हो जाएगा रेलवे के लिए जो है किया गया था, सबसे अधिक वनों का दोहन किया गया। कारण उसका जो है स्लीपर जो लगाया जाता था पटरी के नीचे, तो उसके लिए जो है लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वनों का जो है जंगलों की कटाई होती थी, दोहन हुआ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर हो जाएगा 23। 1910 का बस्तर आंदोलन किस नीति के विरोध में हुआ था? किस नीति के विरोध में हुआ था? तो वन नीति के विरोध में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वन नीति के विरोध में हुआ था। यानी आदिवासियों पर ये कह करके रोक लगाया गया था कि आप लोग जो है वन से जो है लकड़ियाँ नहीं काटेंगे, चारागाह के लिए जो है प्रयुक्त नहीं करेंगे। इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जाता है वन नीति के अंतर्गत, इसी का जो है विरोध किया जाता है। ट्रांजिट पास की व्यवस्था किससे संबंधित थी? ट्रांजिट पास की व्यवस्था किससे संबंधित थी? 24 का हो जाएगा बी, लकड़ी परिवहन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 25। 1878 ईस्वी के अधिनियम के तहत वन संरक्षित वन में किसे सीमित अधिकार मिला? तो ग्रामीण जो थे उसको जो है सीमित अधिकार मिला। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26। अंग्रेजों ने जंगलों को राजकीय संपत्ति क्यों घोषित किया? अंग्रेजों ने जंगलों को राजकीय संपत्ति क्यों घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व के लिए, यानी राजस्व वसूली किया जा सके, इस मकसद से जो है वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी का वन नीति से क्या संबंध था? तो इसका संबंध था
वो रेलवे को विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि रेलवे की शुरुआत जब भारत में उन्हीं के शासनकाल में किया गया था, जब वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के उस समय। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जर्मन में ब्लैक फॉरेस्ट किस लिए प्रसिद्ध था? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट किस लिए प्रसिद्ध था? तो वैज्ञानिक वानिकी के लिए प्रसिद्ध था, वैज्ञानिक वानिकी के लिए। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 29। औपनिवेशिक काल में आदिवासियों को किस श्रेणी में रखा गया था? औपनिवेशिक काल में आदिवासियों को किस श्रेणी में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें अपराधी की श्रेणी में रखा गया था। उन्हें अपराधी समझा जाता था और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, अपराधी जैसा सलूक किया जाता था शरीफ होने के बावजूद। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ? ये एक्ट लागू होता है 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न। वन्य समाज की जीविका का प्रमुख साधन क्या थे? इसका प्रमुख खेती व संग्रह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रेजिन किससे प्राप्त होता है? रेजिन नामक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रेजिन जो है चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न। औपनिवेशिक शासन में वनों की कटाई का एक परिणाम क्या था? औपनिवेशिक शासन में वनों की कटाई का एक परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम ये हुआ कि जल संकट उत्पन्न हो गए। तो क्या हुआ समस्या उत्पन्न? जल संकट। तो बी इज राइट आंसर। सारंडा वन किस राज्य में स्थित है? ये जो है झारखंड में स्थित है। सारंडा वन किस राज्य में है? झारखंड में। बी इज राइट आंसर। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? वन सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन बी। झूम खेती अधिकतर किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो ये पूर्वोत्तर भारत में था। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती ज्यादा अपनाई जाती है। ये पहाड़ी ढलान वाली क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा बना करके खेती की जाती है, इसलिए इस पद्धति का ज़्यादा प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। औपनिवेशिक शासन में किस वृक्ष की बड़े पैमाने पर रोपाई हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को ही प्रकृति के शत्रु कहा जाता है और इसे आंचलिक भाषा में जो है इसे इसका पेड़ सफ़ेदा कहा जाता है। सफ़ेदा का पेड़ कहा जाता है इसे।
लोकल भाषा में, खास करके इसका पेड़ जो है बहुत लंबा होता है। सफेदा या सफेदा, कहीं ता कहीं दा। वन नीति 1894 ईस्वी ने किसे प्राथमिकता दी? ये जो वन नीति आई थी 1894 ईस्वी में, किसकी प्राथमिकता दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य हित की प्राथमिकता दी थी, ऑप्शन बी। यानी ये जो है राजस्व की पहली प्राथमिकता दी थी। बस्तर क्षेत्र किस वर्तमान राज्य में है? बस्तर छत्तीसगढ़ में है। बस्तर छत्तीसगढ़ में है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वन्य समाज पर औपनिवेशिक नीति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो ये विस्थापन कर गया, वन को छोड़ करके चले गए। अगला प्रश्न, 1865 ईस्वी के वन अधिनियम के समय गवर्नर कौन था? भारत के गवर्नर कौन थे? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1865 वन अधिनियम लागू होती है। ऑप्शन सी इज राइट। गुंडाधुर किस क्षेत्र से जुड़े थे? गुंडाधुर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका हो जाएगा बस्तर क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जो कि छत्तीसगढ़ में है। गुंडाधुर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो बस्तर क्षेत्र, ऑप्शन बी इज राइट। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में होती है संथाल विद्रोह। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट। वन पंचायत की शुरुआत किस प्रांत में हुई? वन पंचायत की शुरुआत जो होती है वो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। शायद उस समय पुष्कर सिंह धामी हुआ करते थे। साल वृक्ष मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है पूर्वी भारत में। किस भाग में पाया जाता है भारत के? तो पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन में वनों का उपयोग मुख्यतः किसके हित में था? ये ब्रिटिश सरकार के हित में था, कारण ब्रिटिश उद्योग को जो है बढ़ावा देना उसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 का अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 47 नंबर, बिरसा मुंडा का आंदोलन किस वर्ष चरम पर था? बिरसा मुंडा का आंदोलन किस वर्ष चरम पर था? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक जो था चरम पर था। 1899 से 1900 ईस्वी तक, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1878 वन अधिनियम के तहत किसे पूर्णतः प्रतिबंध किया गया था? तो झूम खेती पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। तो 48 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 49 नंबर, औपनिवेशिक शासन में वन उत्पादों पर कर का उद्देश्य क्या था? तो राजस्व ही था, राजस्व की वसूली करना, तो इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और लास्ट 50 नंबर का आता है,
वन्य समाज और उपनिवेशवाद अध्याय मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? यह समाज एवं पर्यावरण से संबंधित है। तो इसका सी हो जाएगा 50 का राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज समाज विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के वन्य समाज एवं उपनिवेश अध्याय को देखें, जो कि 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो क्लास 9 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी और इसके साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी था। तो इसी तरह के अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।